नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के शाहदरा विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे सतीश लूथरा जी हैं जो कि संयोजक हैं खेलकूद प्रकोष्ठ के, और आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। आज इनसे सीधी चर्चा करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, शाहदरा से अभी संजय गोयल जी प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी से, क्या माहौल बना हुआ? सर, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जिस दिन उनका टिकट का अनाउंस हुआ था तो लोगों का उत्साह बहुत था और लोग खुद ही चल कर आए हैं, क्योंकि समय नहीं था लोगों को मैसेज देने का। ठीक है। क्योंकि 16 तारीख को टिकट फाइनल हुई शाम को और 17 को लास्ट डेट थी, आपको जैसा मालूम ही है। तो 16 तारीख को बस आपस में ही लोगों ने चर्चा किया कि आप एक दूसरे को बताएं, और लोगों को जैसे वो बताने से क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा तक पहुँचो, लोग तक पहुँचता नहीं है, तो हमने मैसेज कन्वे करा अच्छा अच्छा। और अपने फेसबुक पर भी डाला, स्टेटस पे डाला। तो लोग बाग पहुंचे हैं खुद से ही, उनको बहुत ही खुशी हुई कि संजय गोयल जी को टिकट मिला है। बीजेपी की जो घोषणा पत्र में जो उनकी पॉलिसीज हैं, 300 रुपये, 300 यूनिट जो बिजली है, और भी जो उनकी योजना है, आयुष्मान योजना जैसे। देखो, जैसे कि केजरीवाल सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी, देखो उस पर कभी अमल तो करा ही नहीं है। ठीक है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। पर ये मोदी की गारंटी है। जो लोग हम लोग जो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो वाकई मोदी की गारंटी है। जैसा कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहाँ लाडली बहन योजना चली और उनको मिला। और ऐसे ही आपको हरियाणा में जो वादे किए वो पूरे किए। ऐसे ही दिल्ली में अपनी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार आएगी और डबल इंजन की सरकार कहलाएगी। और डबल क्या, देखो फिर तो ट्रिपल हो जाएगी। ट्रिपल। ट्रिपल सरकार हो जाएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, अपना सेंटर में भी, स्टेट में भी और यूपी में भी। तो क्या और लगता बहुत है? अच्छा होने वाला है। और आगे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ। बताइए सर। देखो, आज केजरीवाल कहते हैं कि हमें एलजी जो है काम नहीं करने देता। बिल्कुल। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर आपको लगता है वो काम नहीं देता तो आप धरना प्रदर्शन करते? करते हैं बिल्कुल। आप धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। हम्म। अगर आपको लग रहा है कि वो एलजी काम नहीं कर देता, एक प्रोग्राम नहीं करने दे रहे हैं, मान लो एक आपने बजट दिया वो पास नहीं हुआ, तो आप एक बजट पे रुक जाइए ना। पब्लिक पे आइए, बीच में आइए पब्लिक को। जैसा कि हम बीजेपी वाले करते हैं, आपके पोल को खोलते हैं ना कि आपने शीश महल बनाया, उसको आप प्रूफ के साथ करें ना, ऐसा कुछ प्रूफ दीजिए। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है कि एलजी साहब कुछ नहीं करने देते हैं। और देखो, काम शीला दीक्षित जी के टाइम बहुत अच्छा काम हुआ, लोग उनको याद करते हैं। बिल्कुल, ये बात है। तो जैसा कि उस समय क्या था, सेंटर में स्टेट में कांग्रेस थी, बिल्कुल। तो ऐसे ही इस बार होगा, सेंटर में और स्टेट में बीजेपी की सरकार होगी और बहुत अच्छे काम होंगे, लोगों को बहुत आनंद आएगा। आयुष्मान योजना जो नहीं लागू हो पा रही है, क्या वो लागू होगी सर? बिल्कुल लागू होगी। अपनी दिल्ली सरकार बनते ही भाई साहब दिल्ली में भी लागू होगी, क्योंकि पिछले पिछले 10 साल से वो लागू नहीं होने दे रहे। केजरीवाल जी सिर्फ बहाने बनाते हैं कि मेरे को एलजी परमिशन देता है, सब झूठे बहाने हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। संजय गोयल जी लगातार प्रवास कर रहे हैं, अब जैसे कॉलोनियों में या झुग्गियों में घूम रहे हैं, तो क्या लगता है वहाँ की जो समस्या हैं, क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है अभी? देखो, समस्याएं जो वहाँ के हमने देखे हैं, जब हम रात्रि प्रवास हमारा हुआ था पिछली 2 बार, अच्छा अच्छा। 2 बार यहाँ हुआ। एक बार वीरेंद्र, हमारे अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पर आए थे। वहाँ लोगों ने देखा कि टॉयलेटों की हालत इतनी खराब है भाई साहब। अच्छा। मैं तो खुद गया था वहाँ पर और देख के लोग कैसे उसको रह रहे हैं वहाँ पर, वाकई नर्क है। और वहाँ के हमारे जो है विधायक जो हैं इस शाहदरा क्षेत्र के, जी। रामनिवास गोयल जी ने, उन्होंने प्रयास किया, पर वो भी क्या करें, उनको आगे से वही बात आती है, वो भी यही कहते हैं जी एलजी परमिशन नहीं एलजी देता। परमिशन नहीं देगा। हर चीज़ को लेके एलजी के ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे, काम करने की नीयत होगी तो पहले करो ना फिर। अब देखो, दिल्ली में सरकार बनते ही काम क्या सारे होंगे नहीं। जैसा कि आज हमारा राउंड था, अच्छा, आज राउंड था, ठीक है। आज राउंड था संजय गोयल जी के साथ हमारा। ठीक है। तो हम गए वहाँ पर हलकारा कुआं, हम्म। ये ज्वालानगर पड़ता है, गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 6 रेलवे लाइन। वहाँ के हम हालत देख के इतने अचंभे में हुए कि लोग वहाँ पे बीमारी होंगे और कुछ नहीं होगा। इतने गंदे नाले हैं। दिल्ली सरकार का नाला है वो रेलवे लाइन के साथ में, और ना वहाँ साफ है ना सफाई है। और हमने सबसे बड़ी वहाँ पे एक चीज़ देखी भाई साहब, जिसको मैं देख के बड़ा हैरान हुआ, बड़ा दिल दुखी हुआ, कि जो केजरीवाल स्कीम लेके आए थे, दारू की आबकारी स्कीम, एक के साथ एक, वो आज तक हम उसको भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने चुनाव में फिर कह दिया है कि एक के साथ एक दोबारा स्कीम लेके आ रहे हैं आबकारी अच्छा की। अच्छा। आप बताएं, वहाँ खुले में लोग दिन में ही दारू पी के घूम रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। तो भैया भी पिछली भुगते नहीं है, नई क्यों वादे कर रहे हो? और ऐसा वादा मत करो कि लोग खत्म हो जाए।
तो संजय कौल जी लगातार घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो 5 साल में अगर जीतते हैं तो क्या काम होंगे सर? क्या हालात बदलेंगे शाहदरा के? शाहदरा की हालत बहुत बदलेगी, ना कभी सड़कें टूटी मिलेंगी, ये हम गारंटी दे रहे हैं। जैसा कि मोदी जी गारंटी देते हैं, यहाँ हमारे विधानसभा के जो विधायक बनेंगे संजय गोयल जी, वो इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि इसको वाकई ही साफ सुथरी शाहदरा विधानसभा बनाएंगे। सर राजनीति के साथ साथ थोड़ा हम धार्मिक मुद्दे पर बात कर लेते हैं। महाकुंभ आप देख रहे हैं, 144 साल बाद आया है, करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं सर, देश विदेशों से लोग आ रहे हैं सर। जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं सर महाकुंभ को लेकर? देखो, महाकुंभ जो है वाकई 144 साल बाद आया है, और वहाँ पे लोग इतने पहुँच रहे हैं, इतनी भीड़ उमड़ रही है। बस हाँ, थोड़ा सा हानि हुई, जो भी थोड़ा सा आग लग गई थी, और ये बहुत अच्छी व्यवस्था हुई कि तुरंत उसको काबू पा लिया गया, और हर चीज़ की तैयारी की गई है। और वहाँ लोग आ रहे हैं, उनको कोई दुखी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। बस ये है कि जब महाकुंभ होता है, जब साधु संतों का अखाड़ा जब आता है ना, सिर्फ तभी दिक्कत होती है, क्योंकि उस समय देखो पब्लिक को नहीं जाना चाहिए। आम दिनों में पब्लिक जाए, जिस दिन शाही स्नान हो, अपना अमृत स्नान, जिसे हमारे मोदी जी ने अमृत स्नान बोल दिया है, तो अमृत स्नान में के समय ना जाकर अमृत स्नान के अलावा कहीं आप जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमृत स्नान में जाओगे, देखो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि वहाँ लोग बहुत पहुँचते हैं। मगर वहाँ पे सर इतनी जो भीड़ है, वहाँ की जो व्यवस्था है, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो प्रयागराज में जो हो रहा है महाकुंभ, तो वहाँ की व्यवस्था आप कैसे देखते हैं सर? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी पीछे जो है अर्धकुंभ लगा था, आपको याद होगा, हाँ, अभी प्रयागराज में, तो लास्ट टाइम मैं गया था, तब भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और ऐसा नहीं है कि व्यवस्था योगी जी जहाँ होते हैं व्यवस्था वैसी ही अच्छी होती है। ठीक है। और क्या दर्शकों में कोई संदेश देना चाहते हैं सर? 5 तारीख को वोटिंग है, लोगों को अपील देना चाहते हैं वोटिंग करने के लिए सर? देखो, मैं सबसे यही कहूँगा कि आपने 10-12 साल में देखा है केजरीवाल को, तो मैं ये चाहता हूँ जो केजरीवाल को भी सपोर्ट करते हैं, वो इस बार बदलाव जरूर करें, और इस बार देखें कि कमल खिलाएं। आने वाली 5 तारीख को कमल पे बटन दबाकर उनको विजयी बनाएं, हमारे संजय गोयल विधायक बनाएं। और साफ सफी सुथरी के, साफ सुथरी छवि के जो है आदमी हैं, बहुत ही मतलब इतने प्रभावशाली हैं, उनके चेहरे पे नूर है। और आप देखो, जीत के आएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। जी जी, ठीक है, धन्यवाद आपने समय दिया सतीश जी। तो ये हमारी सीधी बात सतीश लूथरा जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।